अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करें कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। अब अपना हर गोल और हर टास्क अपने टाइम पे कंप्लीट कर रहे थे। मगर फिर एकदम से कोई ऐसा सेटबैक होता है आपको या आपको इलनेस हो जाती है जिसकी वज़ह से आप अपनी सारी अच्छी और प्रोडक्टिव हैबिट्स छोड़ देते हैं। आप कुछ भी अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते और आपके ऊपर वापस आपकी बैड हैबिट्स हावी हो जाती हैं। इसके साथ-साथ आप इस चीज़ में बहुत लंबे अरसे तक फँसे रहते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा होता मैं अब किस तरह वापस रिकवर करूं, अपनी अच्छी हैबिट्स की तरफ जाऊं। आप बस इसी पीरियड में फंसे हुए होते हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता आप क्या करो। अब मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस पीरियड को अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहला है कि आपने मोमेंटम गेन करना है। मोमेंटम आपने किस तरह गेन करना है? अगर आप पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर चुके हो, मतलब उस पर काफ़ी दिनों तक रह चुके हो, तो आपको ये पता होगा कि आपको छोटी चीज़ से शुरू करना चाहिए। मतलब 1 मिनट की मेडिटेशन, आधे घंटे का वर्कआउट पीरियड या छोटा पीरियड्स के लिए आपने प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है और आराम से अपने इस पीरियड को बढ़ाते जाना है। इसे कहते हैं स्टार्टिंग स्मॉल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अब मोमेंटम गेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ डिगिंग यू इनटू अ होल देन यू शुड स्टॉप डिगिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बैड हैबिट्स करके अपने आप को एक खड्डे में फंसा दिया तो आपको खोदना बंद करना चाहिए। मतलब बैड हैबिट्स करनी बंद करनी चाहिए। अब बेशक वो फिर बैड हैबिट आपकी वीडियो गेम्स खेलना हो या फिर मोबाइल पे स्क्रॉल करना हो। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो मोमेंटम गेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो है कि एक रूटीन सेट करना, एक पर्सनलाइज्ड रूटीन सेट करना। अब रूटीन सेट करने से क्या होगा? रूटीन सेट करने से ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में मैंने काम करना है। आप अपने जो न्यू सेट करोगे गोल्स, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने उन पर काम किस तरह करना है। असल में तो ये होता है कि आपने बस एक चीज़ को शुरू करना होता है, क्योंकि शुरुआत सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। चलो वो आपने रूटीन तो सेट कर ली, इसके बाद क्या? इसके बाद आपने करना ये है कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब आपने अगर पहले कहा हुआ था कि मैं 100 पुशअप्स रोज़ाना करूँगा, तो वो आपने कह देना कि मैं 20 पुशअप्स भी कर लूँ ना, तो दैट्स मोर देन इनफ। मेरा वर्कआउट वहीं कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहले 2 घंटे का वर्कआउट करते थे, तो आपने घंटे का या आधे घंटे का करना है। आपने अपने ईगो को रास्ते में नहीं आने देना और कहना कि यार मैं पहले तो 1 घंटा किया करता था, अब मैं 2 घंटे से शुरू करूँगा ताकि जितना टाइम मैंने नहीं किया मैं उस सब चीज़ को कैचअप कर सकूँ। तो इस तरह कभी भी नहीं होगा। आप एक दिन बेशक कर लो 2 घंटे का वर्कआउट, अगले दिन आप कभी भी दोबारा वो रिपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो होता ही इतना मुश्किल है और आपकी बॉडी उस चीज़ से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं होती। तो आपने अपने सक्सेस स्टैंडर्ड को काफ़ी लो कर देना ताकि आपको आसानी हो सक्सेस अचीव करने में। अब लास्ट चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करना है कि वो आपके बारे में हर चीज़ पॉजिटिव ही बोले। वो कभी आपको ये ना कहे कि यार तुम तो ऐसे कर ही नहीं सकते, तुम तो इस चीज़ के लिए बने भी नहीं हो। आपने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करना है कि वो आपको हर वक्त पॉजिटिव थॉट्स दे कि यार तुम ऐसे कर सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सके आपने इस थॉट प्रोसेस को रिपीट करते रहना है ताकि विद टाइम आप इस चीज़ के यूज़ टू हो जाओ। यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और आपने अपने ईगो को कभी भी अपने रास्ते में नहीं आने देना। अगर आपकी ईगो कहती है कि यार तुम तो ज़्यादा किया करते थे, तो ज़्यादा किया करते, अब तुम इतना थोड़ा क्यों कर रहे हो, तो आपने बस अपने दिमाग को और ईगो को चुप करवाना है वहाँ पे। और आपने वही काम जो आपका टारगेट है, जिस तरह मैंने बताया कि अपने सक्सेस लेवल को थोड़ा अपने स्टैंडर्ड लो कर देना है, तो आपने उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है उसे, जिस तरह आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के शुरुआत में किया था। ये मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी हैं किस तरह आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को दोबारा से शुरू कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और याद रखो, मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।